Hello everyone, guys. This is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो गाइज यहां आप देख रहे हैं एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। गाइज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हम बहुत सारी पुलिस को यूज करते हैं और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अपर ब्लॉक और जो ये अपर ब्लॉक होता है ये फिक्स्ड होता है रिजिड सपोर्ट से, राइट। और नीचे आप एक और ब्लॉक देख रहे हैं, दैट इज लोअर ब्लॉक। गाइज ये जो ब्लॉक है ये इसमें मूवेबल पुली है। तो फर्स्ट ब्लॉक में फिक्स्ड पुली होती है और लोअर ब्लॉक में मूवेबल पुली होती है, ठीक है। गाइज अब आप हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली इन लोअर ब्लॉक। गाइस जो मूवेबल पुली है लोअर ब्लॉक में वो या तो इक्वल होगी, इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज इन अपर ब्लॉक, और लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1, ठीक है। इट मींस अगर नंबर ऑफ पुलिस अपर ब्लॉक में 5 हैं तो लोअर ब्लॉक में या तो 5 होंगी सेम इक्वल, या 4 होगी, एक लेस होगी, ठीक है। तो गाइस जैसे अगर हमारे पास टोटल पुलिस हैं, टोटल नंबर ऑफ पुलिस हैं 8, तो गाइस इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक अपर ब्लॉक, सेकेंड इज लोअर ब्लॉक। तो गाइस अपर ब्लॉक में कितनी पुलिस होंगी? तो गाइस यहां पर 8 है तो इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। तो अपर ब्लॉक में हो गई 4 पुलिस और लोअर ब्लॉक में भी हो गई 4 पुलिस, ठीक है। गाइस अगर नंबर ऑफ पुलिस 9 हुई, 8 मतलब इवन, 9 मतलब ऑड, ऑड हुई, 9 हुई, तो गाइस क्या होगा? तो गाइस अपर ब्लॉक में लोअर ब्लॉक से एक ज्यादा होगी। तो 9 को इस तरीके से डिवाइड करिए कि ऐसे दो नंबर आए कॉन्जिक्यूटिव, तो 5 और 4। तो गाइस अपर ब्लॉक में हो जाएंगी 5 पुलिस और लोअर ब्लॉक में 4 पुलिस। क्लियर है? तो गाइस अगर इवन पुलिस है तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए, अगर ऑड पुलिस है तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखिए जिनका सम ऑड नंबर हो, मतलब जो नंबर है वो हो, और फिर जो ज्यादा नंबर है वो अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस होंगे, जो कम वाला नंबर है वो नंबर ऑफ पुलिस होंगी इन लोअर ब्लॉक। तो गाइस याद रखिएगा हमेशा अपर ब्लॉक में लोअर ब्लॉक के इक्वल पुलिस होंगी या फिर एक ज्यादा पुलिस होगी, ठीक है। गाइस अब हम कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो गाइस यहां पर हमने दो कॉम्बिनेशन लिए हैं। एक में हमने लिया है 4 पुली, जिसमें अगर देखा जाए तो 2 फिक्स्ड पुली हैं अपर ब्लॉक में, 2 मूवेबल पुली हैं लोअर ब्लॉक में। सिमिलरली जब हमने 5 पुलिस लिया तो हमने अपर ब्लॉक जो कि फिक्स्ड ब्लॉक है उसमें कितनी पुलिस ली है? 3, और जो लोअर ब्लॉक है उसमें कितनी ली है? 2, क्योंकि यही रूल था, अगर इवन नंबर ऑफ पुलिस है तो इक्वली डिवाइड करेंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ पुलिस है तो अपर ब्लॉक में एक पुली ज्यादा लेंगे एज कंपेयर टू लोअर ब्लॉक, ठीक है। गाइस अब यहां पर हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग को अटैच करेंगे। हमेशा याद रखिएगा स्ट्रिंग को जब भी आप अटैच करेंगे तो जो आपकी डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? कन्वीनियंट डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब आपका जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो गाइस चलिए स्ट्रिंग को यहां पे अटैच करते हैं। तो गाइस स्ट्रिंग जो होगी एफर्ट वाली ऐसे होगी, ऐसे लगेगा एफर्ट हर केस में। तो गाइस ये स्ट्रिंग अपर ब्लॉक की सबसे फर्स्ट पुली से
लोअर ब्लॉक की लोअर पुली में जाएगी स्ट्रिंग, और उसके बाद ये राउंड होते हुए कहां जाएगी, अपर ब्लॉक की सेकेंड अपर मोस्ट पुली में। अब इससे कहां जाएगी, इस पुली से जाएगी लोअर ब्लॉक की सेकेंड पुली में, और यहां से ये स्ट्रिंग पास होते हुए कहां जाएगी, अपर ब्लॉक के हुक से अटैच हो जाएगी। तो गाइस कभी कभी क्या होगा, आपको फिगर दे दिया जाएगा पुली का और आपसे बोला जाएगा स्ट्रिंग खुद ही अटैच करिए। तो गाइस स्ट्रिंग अटैच करते समय पहला रूल है, डायरेक्शन एफर्ट की कन्वीनियंट होगी। फर्स्ट अपर ब्लॉक पुली से लोअर मोस्ट पुली इन लोअर ब्लॉक, फिर कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में चलता रहेगा। चलिए यहां पर सेम वर्किंग करते हैं। तो हमारा जो एफर्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो गाइस ये पुली हो, ये स्ट्रिंग हो गया, फर्स्ट से लोअर मोस्ट पुली, देन इससे इसमें आएगा स्ट्रिंग, फिर इससे इसमें आएगा और इससे इसमें आएगा। ठीक है, और गाइस इससे अब जो स्ट्रिंग है वो कहां अटैच होगी, वो अटैच होगी लोअर ब्लॉक के हुक पर। ठीक है, इसके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से हमने स्ट्रिंग को अटैच किया। देखिए लोअर पुली, देन सेकंड अपर पुली, सेकंड लोअर पुली, थर्ड अपर पुली, और उसके बाद कोई पुली नहीं है तो हुक से अटैच कर दिया है। ठीक है, तो गाइस हमने स्ट्रिंग को अटैच कर लिया है। अब हम यहां पर सबसे पहले मार्क करेंगे टेंशन। तो गाइस यहां पर अगर देखा जाए ये हमारा लोड है, तो गाइस यहां पर कितना टेंशन लगेगा, देखिए एक ये स्ट्रिंग है तो एक टेंशन लगेगा इसमें T, एक ये स्ट्रिंग है एक टेंशन लगेगा इसमें T, एक ये स्ट्रिंग है इसमें लगेगा टेंशन T, एक ये स्ट्रिंग है इसमें लगेगा, और एक ये स्ट्रिंग है इसमें लगेगा, और ये एक स्ट्रिंग है इसमें लगेगा। तो गाइस यहां पर टोटल कितने टेंशन हो गए, 6 टेंशन हो गए। 1 2 3 4 5 6। यहां पर टेंशन को मार्क करते हैं। एक टेंशन होगा ये स्ट्रिंग यहां गई तो एक टेंशन होगा इस स्ट्रिंग में, फिर ये स्ट्रिंग ये रही, ये टेंशन होगा इधर, फिर स्ट्रिंग ये रही, ये टेंशन होगा इधर, फिर स्ट्रिंग ये रही, ये एक और टेंशन। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टेंशन कितने हैं, 5। ठीक है, तो गाइस हमने अब टेंशन को भी लिख लिया है फिगर में। अब क्या करेंगे गाइज, अब हम यहां पर निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। तो गाइज मैकेनिकल एडवांटेज के लिए सबसे पहले हम देखेंगे लोड कितना है। तो गाइज दोनों केस लेके चलेंगे, पहले हम इस केस के लिए वर्किंग करेंगे, फिर हम इस केस के लिए वर्किंग करेंगे। तो गाइज इस केस में लोड के अपोजिट कितने टेंशन है, 1 2 3 4। ये जो 4 स्ट्रिंग है वो लोड को लिफ्ट कर रहे हैं, और इसमें जो टेंशन है वो एफर्ट की वजह से है। तो गाइस फर्स्ट केस में जो लोड है वो है 4T, और जो एफर्ट है वो है T। समझ में आया, लोड इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4T, और एफर्ट है 1T। गाइस मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, राइट। तो गाइस लोड है हमारा 4T अपॉन T, T से T गया इक्वल्स टू 4। तो गाइज यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 4 आया। ठीक है गाइज, अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी रेशियो। अब वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो गाइज थोड़ा समझिएगा, अगर मैं लोड को x डिस्टेंस रेस कर रहा हूं, x लोड को अगर मैं x डिस्टेंस रेस कर रहा हूं, तो मुझे ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, इन चारों को x डिस्टेंस से कम करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्ट्रिंग को 4 टाइम्स पुल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज 4x। ठीक है, तो गाइज यहां पर अगर हम
वेलोसिटी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। कितना आ जाएगा 4x अपॉन x, x से x क्या 4। आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल होते हैं। तो गाइस इस केस में एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 100%, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। दो रीजन, फर्स्ट फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, सेकेंड वेट ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, तो एफिशिएंसी एक्चुअल केस में लेस देन 100% होगी। और वी कैन से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 4 हो जाएगा, लेस देन वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा, ये आपने पढ़ रखा है। एक्चुअल केस में वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, तो मैकेनिकल एडवांटेज 4 ना होके लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये हमने कैलकुलेट करा फर्स्ट केस में जब हमने 4 पुली ली। अब हम सेम वर्किंग करेंगे सेकेंड केस में। ठीक है, तो गाइज यहां पर अगेन लोड किसके इक्वल होगा, लोड होगा 5T। कैसे, चलिए देखिए कैलकुलेट करिए। कितने टेंशन अपोजिट टू लोड 1 2 3 4 5 लोड इक्वल्स टू 5T, एफर्ट इक्वल्स टू T। तो गाइज यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज 5T अपॉन T 5। शॉर्टकट में कर रहा हूं क्योंकि सेम वर्किंग ऊपर करिए। ठीक है गाइज, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना है x मान लेते हैं, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट में, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं गाइज। अगर मैं लोड को x डिस्टेंस ऊपर लिफ्ट करूंगा तो जितनी भी स्ट्रिंग जो लोड को पुल कर रही हैं उन सब की लेंथ को मुझे x से कम करना पड़ेगा। कितनी स्ट्रिंग जो पुल कर रही हैं 1 2 3 4 5, तो 5 स्ट्रिंग की लेंथ को मुझे x से कम करना पड़ेगा, यानी कि एफर्ट साइड मुझे कितनी खींचनी पड़ेगी 5x। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट हो जाएगा 5x। तो गाइस अगर हम वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो गया 5। अगेन आइडियल केस, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आइडियल केस में ही इक्वल आते हैं। एक्चुअल केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन होता है वेलोसिटी रेशियो के। ठीक है, अब गाइस यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने कितनी पुली ली थी 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 4, वेलोसिटी रेशियो कितना आया 4, और इस केस में हमने नंबर ऑफ पुलीज कितनी ली 5, तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कितना है 5। तो इससे एक रिलेशन बनता है, नोट कर लीजिएगा हमेशा यही होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड। जितनी भी हमने पुली यूज करी है, हमें ब्लॉक टैकल में ये नहीं देखना कि अपर ब्लॉक में कितनी है लोअर ब्लॉक में कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पुली जितनी भी यूज करी है उतना ही क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज होगा। सिमिलरली वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पुलीज यूज्ड। ठीक है, तो गाइज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में हम कितनी भी पुलिस को यूज कर सकते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टोटल पुलिस यूज्ड। अगर हमने 10 पुलिस यूज करी तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा 10 और वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 10, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइज ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में। ठीक है, अब गाइज याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर तो हमने एक्चुअल केस में लिया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक सिस्टम है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक है, वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज है 4 और वेलोसिटी रेशियो है 5। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैकेनिकल एडवांटेज 4 और वेलोसिटी रेशियो 5 हो? यस पॉसिबल है। एक्चुअल केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होगा। तो गाइस आप मुझे बताइए कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी यूज होंगी, कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ पुलिस 4 या 5? तो गाइस आंसर इज 5। रीजन गाइस, जो एक्चुअल केस में वेलोसिटी रेशियो होता है वही आइडियल केस का वेलोसिटी रेशियो होता है। वेलोसिटी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता, मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज कर जाता है। तो गाइस अगर यहां पे वेलोसिटी रेशियो 5 है, इसका मतलब एक्चुअल केस में भी आइडियल केस में भी वेलोसिटी रेशियो 5 होगा,
और अगर वेलोसिटी रेशियो 5 है तो टोटल नंबर ऑफ पुलिस कितनी होंगी 5। ठीक है, तो जब भी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो का नंबर डिफरेंट और आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ टोटल पुलिस, तो आप क्या करोगे, जितना वेलोसिटी रेशियो होगा उतनी ही टोटल पुलिस होंगी, फिर उसको आप डिवाइड कर दोगे अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक में। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।